पारुल के लिए लानतों भरा ट्रक में भेज रहा हूं। अगर तुम्हारी उस घटिया हरकत उस दिन ना की होती, तूने 10,000 रुपए, अगर तुझे 10,000 रुपए चाहिए थे तो मोमिन मलिक से मांग लेती, किसी और से मांग लेती, हमें बोलती, हम तुम्हें पैसे किसी न किसी से बोलकर वहां तुम्हें 10,000 रुपए भिजवा दे, तुझे 15,000 भिजवा दे। तो लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर पारुल, के कच्चे चिट्ठे में खोल कर रखूंगा। पारुल उनमें सबसे टॉप पे, जिसने सबसे पहल की, सबसे पहले 10,000 रुपए लेकर और इसने अपना ईमान का सौदा कर लिया, खुद को बेच दिया, खुद को गिरवी रख दिया सीमा के पास। सीमा ने इस गधी को मां बना लिया था उस वक्त। पारुल ने अपना ईमान का सौदा किया कितने में? 10,000 रुपए। भाई कितने दिन खा लोगी पारुल? यार कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। 10,000 रुपए कितने दिन खा लोगी? दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक आंटी को मैंने एक्सपोज किया था। वो आंटी सीमा से 10,000 रुपए लेकर अपने ईमान का सौदा कर चुकी थी। तो आज उस आंटी की आपको मैं एक और अपडेट दूंगा। मैं इस केस पे उस वक्त से काम कर रहा हूं और मैंने आपको बता दिया था 6-7 यूट्यूबर हैं जिनको एपी सिंह ने बुलाकर और उनके साथ मीटिंग की और सीमा के लिए ये कहा गया कि सीमा की तुम लोगों ने तारीफ करनी है, 10-10 हजार रुपए तुम लोगों को पे किए जाएंगे। तो आपको याद होगा एक कमेंट्स में सीमा को किसी पारुल नामी आंटी ने मैसेज किया था और वो उसके ऊपर भड़क गई थी। सीमा बहुत गंदी गंदी गालियां दी, कुतिया पता नहीं क्या कुछ बोला गया। तो उस वक्त पारुल के लिए हमने आवाज उठाई। हम समझे थे कि शायद ये हमारे साथ है, शायद ये हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठा रही है, तो इसलिए इसको गालियां पड़ी, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ अरसे बाद पारुल ने उससे माफी भी मांगी, उससे 10,000 रुपए लेकर अपने ईमान का सौदा भी कर लिया था। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था, आपको याद होगा, जिसमें पारुल को 10,000 रुपए ट्रांसफर की रसीद लगाई थी। ये वही पारुल है दोस्तों जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और मर्दों की भी कटिंग होती है, औरतों की भी कटिंग होती है, मेकअप भी होता है सबका और पता नहीं क्या कुछ होता है। और गुजरात में एक जगह है, उस जगह पे इसका पारुल के नाम से पार्लर है। ये वो पार्लर चलाती है, पार्लर तो कम है, ये कुछ और ही चलाती है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर भी एक खातून थी जिसका मैंने पोल खोला था, वो और ये दोनों मिलकर एक जैसे ही काम करते हैं। कुछ सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज जो होती हैं इनकी होम सर्विसेज वो भी देते हैं, आप पता नहीं किस किस तरह की सर्विसेज देते होंगे। तो पारुल को मैंने एक्सपोज किया था, उसको 10,000 रुपए जो ट्रांसफर किए गए थे। एपी सिंह ने जब पारुल को गालियां दी गई थी तो उस वक्त मोमिन मलिक जी ने, आस्था ने, हमने सब ने उनके लिए उसके लिए आवाज उठाई थी। हमें ये नहीं था पता कि ये बिक जाएगी, ये पैसे लेने के लिए आई है। भाई पारुल का तो हम सबको पता है कि वो एक पार्लर चलाने वाली एक आंटी है, वो पार्लर से ज्यादा और क्या कर सकती है। भाई जो पार्लर की आंटी होती है उनको 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए पे अपना ईमान बेच देती हैं। तो इसने, पारुल ने अपना ईमान का सौदा किया कितने में? 10,000 रुपए। भाई कितने दिन खा लोगी पारुल? यार कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। 10,000 रुपए कितने दिन खा लोगी? उस वक्त अगर पारुल वो एप्लीकेशन लिख के दे देती तो सीमा की बेल खारिज हो जानी थी। लेकिन जब मोमिन मलिक जी ने ये कहा कि हम पारुल को लेकर थाने जाएंगे, इसके खिलाफ, सीमा के खिलाफ FIR करवाएंगे, इसकी जमानत खारिज करवाएंगे, एविडेंस हमें मिल चुका है, तो पारुल ने पिछवाड़ा दिखाकर भाग गई थी। बल्कि पिछवाड़ा दिखाकर नहीं भागी थी, एपी सिंह ने इसके तरले लिए, मिन्नतें की, इससे बातचीत की और इसके साथ बैठकर इसको 10,000 रुपए दिए गए। और फिर सीमा से माफी भी मंगवाई इसके सामने खड़े करके। फिर सीमा ने एक वीडियो भी बनाया पारुल से माफी मांगने का। और देखिए कहते हैं कि अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता। तो सीमा ने इस गधी को मां बना लिया था उस वक्त। आपने भी देखा होगा उस वक्त फौरन इसको 10,000 रुपए देखे इसने, इसकी आंखें आ गई, मुंह से पानी जारी हो गया और फौरन बिक गई, अपने ईमान का सौदा कर लिया। वरना उस दिन सीमा जेल जा सकती थी, उस दिन सीमा की बेल खारिज हो सकती थी। लेकिन ये पारुल ही थी जिसने 10,000 रुपए लेके अपने ईमान का सौदा कर लिया। दोस्तों 5-6 लोग और भी हैं, उनका भी मैं खुलासा करूंगा। उनमें से एक और भी नाम है मेघवाल करके, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो इस सीमा को राधे कृष्णा जी के साथ जो है तुलना करती थी। आपको याद होगा ना, अश्लील औरत को एक भगवान जी के साथ जो है तुलना कर दी थी। तो उस वक्त भी हमने उस पर लानते धिक्कार भेजी थी। ये एक वो भी बहुत कसीदे पढ़ती थी, उसने भी वादा किया हुआ था सीमा को पैसे देने का। सीमा ने उसको पैसे देने का वादा किया था, लेकिन बाद में जब उसने पैसे मांगे कि मैंने तुम्हारे लिए लोगों को गालियां दी, लोगों को बुरा भला बोला, तो बाद में वो भाग गई और बयानबाजी करती रही। अब वो सीमा के खिलाफ जहर उगलती है। इसको 10,000 रुपए नहीं मिले क्योंकि पारुल को तो मिल गए थे। इसको मेघवाल को बोला गया था सीमा की तरफ से, और इनकी एक ग्रुप भी है जो इनको, जिससे 6-7 लोगों को मिला जुला कर उसने इनको पैसे देने थे। तो सीमा ने पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि सीमा के पास तो खुद पैसे नहीं आ रहे, अकाउंट उसका बंद पड़ा हुआ है, वीडियो कोई नहीं चल रही उसकी, इसलिए सीमा खुद परेशान है पैसों से। तो वो किसको पैसे दे? इसीलिए पारुल जो मेघवाल है उसको सीमा ने पैसे देने से मना कर दिया और उसने
उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अब तुम्हें देखो मैं तुम्हें कितना जलील करवाती हूँ। दोस्तों एपी सिंह से बातचीत होती रहती है मेरी, आप सबको पता है, मैं बार बार बताता हूं, बहुत सी चीजें होती हैं जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं करूंगा। ये जितने भी यूट्यूबरों को पैसे दिए गए हैं सीमा की तरफ से, उन सब के कच्चे चिट्ठे मैं खोल कर रखूंगा। पारुल उनमें सबसे टॉप पे, जिसने सबसे पहल की, सबसे पहले 10,000 रुपए लेकर और इसने अपना ईमान का सौदा कर लिया, खुद को बेच दिया, खुद को गिरवी रख दिया सीमा के पास। मैं इसकी लाइव में भी, एक लाइव में गए थे, मैं था, रिकॉर्ड था, हमारा एक यूट्यूबर दोस्त था, उसके साथ उसके चैनल पे मैंने इसको कहा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इसने साफ मना कर दिया था कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती सीमा के ऊपर। भाई तू कैसे करती? 10,000 रुपए जो लिए थे, अगर तू 10,000 रुपए ना लेती, खुद को ना बेचती, तो तू हमारे नजरों में नजर मिलाकर हमसे बात करती, इतनी शर्मिंदगी के साथ ना भाग जाती। दोस्तों पारुल एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और सर्विसेज देती है। अब सर्विसेज किस तरह की देती है आप लोग अंदाजा कर लीजिएगा। मैं तो यही कह सकता हूं, सीमा के जो चाटुकार हैं वो बेगैरत हैं, घटिया हैं, वाहियात हैं, और सब लोग, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, वो सब लोग धिक्कार के काबिल हैं। और वो लोग सीमा की चाटुकारी में इतने आगे निकल चुके हैं कि कोई इनको देवी देवताओं से मिला देता है, कोई इसको कुछ बोल देता है। ये गंदी औरत सबको गालियां देती है, अपमानित करती है, बुरा भला बोलती है, लेकिन फिर भी लोग इसके नीचे हाथ दे देते हैं। तो उनमें से पारुल टॉप पे थी, जिसने 10,000 रुपए लेकर पहल की और अपने ईमान का सौदा किया। उसके बाद मेघवाल है, उसके बाद एक और भी आंटी है, उसका भी मैं आने वाले चंद दिनों में इन सबके पोल खोलूंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा, सबको लित्रांजलि भी, इनको चित्रांजलि भी भेजूंगा। तो मैं इसके लिए एक ठा 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 ये जो पारुल के लिए लान तो भरा ट्रक में भेज रहा हूं। और पारुल, अगर तुम्हारी उस घटिया हरकत उस दिन ना की होती, तूने 10,000 रुपए, अगर तुझे 10,000 रुपए चाहिए थे तो मोमिन मलिक से मांग लेती, किसी और से मांग लेती, हमें बोलती, हम तुम्हें पैसे किसी न किसी से बोलकर वहां तुम्हें 10,000 रुपए भिजवा दे, तुझे 15,000 भिजवा दे। तो लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर पारुल। तूने एक इसकी जो बेल खारिज होनी थी वो तूने वापस ले ली FIR, तुम्हारी FIR के ऊपर इसकी बेल खारिज हो जानी थी, लेकिन तुमने वो केस वापस ले लिया, इसलिए उसकी बेल खारिज नहीं हो रहा। भी गालियां देती है, सारी बहनों को गालियां देती है। एक मेघवाल नाम की खातून भी है, उसको भी 10,000 रुपए देने का वादा किया गया था, क्योंकि एपी सिंह ने सबको खरीदा हुआ था। इनमें से कुछ चंद लोग खरीदे हुए थे। एपी सिंह ने उससे वादा किया था, सीमा ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। इनके चैनल भी इसलिए बनवाए गए थे। जब इसने उससे पैसों का तकाजा किया, अब तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत से लोगों को गालियां दे दी, बुरा भला बोल दिया, तुझे भगवान के साथ जो है तुलना कर दी, अब तो मुझे 10,000 रुपए दे। तो सीमा ने इसको ठेंगा दिखा दिया, इस मेघवाल को। फिर मेघवाल ने सोचा कि अब सीमा को वॉर्न कर दिया कि अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तेरे सारे कच्चे चिट्ठे में खोलूंगी। तो मेघवाल फिर खड़ी हो गई। मेघवाल किसी बैठकर इसके खिलाफ उसने बकना शुरू किया, ले रबदाना। तो ये मेघवाल और ये पारुल और भी 4-5 लोग और भी हैं, उनका भी मैं पोल खोलूंगा आहिस्ता आहिस्ता, उनको भी बेनकाब करूंगा, जिन्होंने अपने आप को 10,000, यार 10,000 रुपए के ऊपर क्या ईमान होता है तुम लोगों का? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के ऊपर खुद को बेच दिया। भाई पारुल, तेरा गुजारा नहीं हो रहा था ब्यूटी पार्लर से? क्या रात को जो सर्विसेज देते हो उनके गुजारा नहीं हो रहा था उससे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मैं तो कहता हूं चुल्लू पर पानी में जाके डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। बहरहाल दोस्तों, पारुल जो है वो 10,000 रुपए लेकर उसने अपने ईमान का सौदा किया। और भी लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान का रेट लगवाया। उसके पास, सीमा के पास तो 10,000 रुपए से ज्यादा रेट नहीं लगता। अब उसके पास पैसे नहीं है, अब वो किसको दे? अब जिनसे वादा किया था वो सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे। बबीता रानी इसके खिलाफ हो चुकी है, एफिडेविट जमा करवाने वाली है, उसके वगैरह पुलिस जा चुकी है। पुलिस ने उसको जो है पकड़ने की भी कोशिश की, वो छुप गई थी। फिर अपने रिश्तेदार को लेकर थाने पहुंची, थाने पहुंचकर उसने अर्जी लिख कर दे दी और कोर्ट में भी जाकर वो एफिडेविट जमा करवाने वाली, इसका हस्बैंड भी जमा करवाना, मोबाइल इन्होंने बंद कर दिए, कहीं जाकर छुप चुके हैं। तो दोस्तों ये था पारुल की हकीकत, मेघवाल की हकीकत और बबीता रानी की हकीकत। आने वाले चंद दिनों में इनकी मैं ऐसी ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी ऐसी पोल खोलूंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। बहुत से शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। आज की वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह।